नमस्कार, मेधाज एस्ट्रो चैनल पे मेधाज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन शनिवार 11 अक्टूबर 2025। शुक्रदेव कन्या राशि में नीचस्थ हो चुके हैं और अब हम लोग गुरुदेव के उच्च होने की तरफ बढ़ रहे हैं। देवताओं के गुरु, असीम संपदा के कारक और ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरुदेव अब उच्च के होने वाले हैं जल तत्व राशि कर्क में। वाटर इज कॉम्प्रोमाइज, गुरुदेव कॉम्प्रोमाइज की राशि में उच्च के होंगे, इसीलिए आपको संपदा प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का कॉम्प्रोमाइज करने की, बलिदान करने की, सैक्रिफाइस करने की आदत गुरुदेव डालेंगे। तिथि श्री मापनौती तिथि है पंचमी, 4:43 PM तक। पंचमी एक पूर्णा तिथि है। नाग देवता इसके स्वामी होते हैं। गुरुदेव के अनुसार फल देती है। जन्मपत्री में, कुंडली में, नेटल चार्ट में, D1 चार्ट में जहाँ पे सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव की राशि जहाँ होती है उसके अनुसार ये फल देते हैं। सूर्यदेव वर्तमान में कन्या राशि में हैं। कन्या राशि में शुक्रदेव के साथ हैं, नीचस्थ शुक्र के साथ हैं, वक्री शनि से दृष्ट हैं, गुरु से केंद्र में हैं, अभी मंगल और बुध से 12th हाउस में हैं। ये डिस्पोजिशन ये शो करता है कि शुक्र अभी कमज़ोर है और शुक्र का कमज़ोर होना हमारे लिए, शुक्र हमारे प्राण हैं, एक्चुअली प्राण वायु हैं गुरु और प्राण हैं शुक्र। शुक्र जिनकी कुंडली में बली होते हैं उनको एक प्रकार से मृत संजीवनी प्राप्त होती है। वो जीवन में कई बार मृत्यु को पार करते हैं, मृत्यु के जैसी स्थितियों को पार करके जीवन जीते हैं। मृत्यु कई बार मरते नहीं है। पंचमी तिथि जब होती है तो मिथुन और कन्या राशि शून्य होती है, दोनों में ही दग्ध होती है, दोनों में ही कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। वक्री ग्रह नहीं होने का तात्पर्य है कि मिथुन और कन्या राशि से संबंधित कारकत्व तो हमें हम लोगों को अति सावधानी बरतनी चाहिए। और जहाँ पे बुध हैं, चूंकि दोनों के स्वामी बुध तुला राशि में हैं, तुला राशि में मंगल के साथ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंचमी तिथि है तो बहुत अच्छी, नाग देवता भी स्वामी है, मगर कम बोलना इस पंचमी पे श्रेयस्कर होगा। ये वारात आयुष्वर्धनम वार है शनिवार। शनिवार को यदि पंचमी तिथि होती है तो ये अमृत योग बनाती है। जो भी कार्य हम आज करेंगे ये दीर्घकाल तक स्थिर रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है रोहिणी, अर्थात चंद्रमा रोहिणी में है। और जब रोहिणी में चंद्रमा होते हैं, देखिए रोहिणी चंद्रमा की सबसे खूबसूरत पत्नी है और चंद्रमा यहाँ पे सबसे लंबा रहते हैं। सबसे लंबा रहने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए जो रोहिणी पे शनिदेव का शकट भेदन की जो कहानी है वो ये मालूम हुआ, जो कहानी है उसके पीछे का ये मर्म है कि जब राजा दशरथ को मालूम चला कि शनिदेव जब रोहिणी नक्षत्र का में ट्रैवर्स करेंगे, लॉन्गेस्ट प्लान नक्षत्र है 2700 नक्षत्रों में इसका स्पैन, तो चूंकि शनिदेव एक मैलेफिक प्लैनेट हैं, हंसते बोलते नहीं हैं, सीरियस हैं और सीरियस रहते हैं, और सीरियस प्लैनेट जब इतना लंबा रहेंगे तो ये एक प्रकार के विनाश करेंगे। तो राजा दशरथ ने उनकी स्तुति की और धनुष बाण लेके उनसे लड़ने चले गए इस बात के लिए। इससे शनिदेव उन पे बहुत प्यार आया। जब राजा दशरथ ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने ये उनको क्षमा दान किया कि वो रोहिणी का शकट भेदन नहीं करेंगे। शकट भेदन से तात्पर्य है कि रोहिणी नक्षत्र में कोई भी क्रूर प्लैनेट, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, ये अगर लंबा ट्रैवर्स करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई कष्ट आपको प्राकृतिक आपदा या जातक को आएगी ही आएगी। परंतु राजा दशरथ की इस स्तुति के पश्चात शनिदेव ने उनको वरदान दिया और इसीलिए जब शनिदेव रोहिणी में होंगे तो ये अत्यंत 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 राजयोग कारक होंगे, ऐसा शनिदेव ने वरदान दिया। इसीलिए शनिवार को रोहिणी नक्षत्र एक अभूतपूर्व प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा। कि कभी भी रोहिणी नक्षत्र यदि शनिवार को हो, आप समझिए कि ये पूर्ण रूपेण कर्मशील व्यक्तियों के लिए, कर्मशील लोगों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बनाने का कारक है ये, ऐसा हमको जानना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र इसलिए भी है क्योंकि सर्वतोभद्र के अनुसार जब रोहिणी नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो स्वाति, अभिजीत और अश्विनी भी एक्टिवेट होता है। स्वाति भी देव नक्षत्र है, रोहिणी भी देव नक्षत्र है और अश्विनी भी देव नक्षत्र है। तो ये पूर्ण रूपेण देवताओं के नक्षत्र हैं जो कि आज जागृत हैं। ये विशेष शनिवार है जब आपको शनिदेव से संबंधित कष्टों के निवारण के लिए आज के दिन आप सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाइए
या सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्योदय से जस्ट पहले और सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी का वास होता है पीपल के पेड़ पे। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सेल करता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी बड़ा शुभ होता है। आज की तारीख में गंदगी ना करें, सफाई का उचित ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के व्यसन से आज के दिन बचें। और आज के दिन शनिवार को रोहिणी नक्षत्र के दिन हमने यदि इस प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो हमारे जीवन में अनेकानेक कष्टों का निवारण होगा। शनिदेव वैसे भी पूर्वा भाद्रपद में हैं और पूर्वा भाद्रपद में शनिदेव एक कठिन स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। कठिन स्थितियों का इसलिए क्योंकि पूर्वा भाद्रपद वैसे भी घनघोर परिवर्तन का नक्षत्र है। फायर ड्रैगन, अजगर के मुंह से आग निकल रही है, उसमें शनिदेव ट्रैवर्स कर रहे हैं। उसी में अभी राहु भी हैं। तो राहु हालांकि राशि अलग है मगर नक्षत्र के अनुसार शनि राहु की युति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बनी हुई है। तो आज के दिन का विशेष प्रयोग करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। योगात रोग निवारणम, योग है व्यातिपात योग, इसके स्वामी राहु होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में पड़ने वाला व्यातिपात योग एक टफ योग है। चंद्रमा नीचस्थ होते हैं वृश्चिक राशि में और ये व्यातिपात योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महीना जो है इसमें वृश्चिक राशि शून्य है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शून्य है। तो देखिए, अगर शून्य है तो इसका मतलब कि हाईली पोटेंट है। तो वृश्चिक राशि हाईली पोटेंट है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हाईली पोटेंट है और उसी में शनिदेव ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि हम लोगों को आज के दिन का विशेष सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि सब कुछ बदलने को है, सब कुछ बदल रहा है। हमारी सोच, कालखंड, नई स्थितियां, ये सब बदलने को हैं। बस अपने ईमानदारी से अपने हक पे रहिएगा। शनिदेव ईमानदार व्यक्तियों का बड़ा साथ देते हैं। ईमानदारी से आप रहिए, चोरी मत कीजिए, दूसरों के पैसे पर नजर मत रखिए, ईर्ष्या से दूर रहिए। आज का दिन आपको बहुत अच्छा फल देगा। रोहिणी नक्षत्र जब होता है तो रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र पे लगता है, लात पड़ेगी। और रोहिणी का वेद स्वाति से है, स्वाति नक्षत्र एक्टिवेटेड भी है। तो इसलिए हर प्रकार से हम लोगों को आज के दिन शुभता ही शुभता दिख रही है। इस शुभता का मगर चूंकि शुभता शनिदेव से लेके है तो हार्ड वर्क और जस्टिस की राह पे रहेंगे तभी आपको शुभता प्राप्त होगी। मैंने होरा वाला वीडियो बनाया था और बहुत सारे टिप्स मैं देता जाता हूँ इन वीडियोस में। आशा करता हूँ कि उसका आपको लाभ मिल रहा होगा। ये टिप्स की स्पीड और बढ़ेगी यदि आप मुझे आपकी तरफ से व्यूअरशिप और सब्सक्राइबरशिप बढ़ने के फॉर्म में एनकरेजमेंट मिलता रहेगा, कमेंट्स के फॉर्म में। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।